आपका रूप। आपको पता होगा कि छोटे बालक 3 प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं। किसी की भी गोद में जाने से नहीं हिचकते। जो गोद में लेने को हाथ बढ़ाता है उसी के पास चले जाते हैं। 2 किसी भी अपरिचित के पास नहीं जाते, उसकी ओर देखते हैं, छिपकर भी देखते हैं, किंतु कोई अपरिचित कितना भी पुचकारे उसकी गोद में नहीं जाना चाहते। वह कुछ दे तो उसके हाथ से लेते नहीं। कुछ बालक तो अपरिचित के बुलाने पुचकारने पर रोने ही लगते हैं। वे बहुत शीघ्र डर जाते हैं। कन्हई प्रथम कोटि का शिशु है। डरना तो जैसे यह जानता ही नहीं और न शंकित होता या संकोच करता। जो बुलावे उसी की गोद में चला जाता है, शीघ्र उससे घुल मिल जाता है। आपने यदि शिशुओं के स्वभाव पर ध्यान दिया होगा तो जानते होंगे कि बालक किसी के काले या गोरे होने, सुंदर या कुरूप होने पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया करता। बड़े बूढ़ों की यह बात ठीक है कि अबोध बालक भगवान का स्वरूप होता है। वह केवल स्नेह पहचानता है, किसी के बाहरी रूप रंग पर ध्यान नहीं देता। फिर कन्हई तो अत्यंत अबोध और भोला है। श्री ब्रज नव युवराज यदि सुंदर ढूंढने लगे तो उससे अधिक तो दूर, उसके समान या उससे कुछ 19वीं सुंदर ब्रज से बाहर उसे कहीं कोई देवताओं में भी मिलेगा। यह तो ब्रज ही है कि जो उसका अभिन्न स्वरूप है। ब्रज में बालिकाओं की बात छोड़ भी दें तो उसके सखाओं में ही इसका छोटा चचेरा भाई तोक इसकी दूसरी मूर्ति ही है। कन्हई किसी के बाहरी रूप रंग पर ध्यान देना होता तो असुरों को सखा बनाता। इसने तो प्रलंब या व्योम असुर को सखा स्वीकार करने में 2 क्षण भी विलंब नहीं किया था। मारे तो वे गए अपनी दुष्टता से। आप काले हैं या गोरे, मोटे हैं या पतले, ठिगने हैं या लंबे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इनमें से सब प्रकार के जीव ब्रज में हैं। कन्हई के सखाओं में सब प्रकार के बालक हैं। काने, अंधे, कुबड़े, लंगड़े, बड़े दांत या मोटे ओष्ठ वाले, अत्यंत कुरूप कोई भी हो तो भी कन्हई को अंतर नहीं पड़ता। अतः आप अपने नैसर्गिक रूप के कारण किसी हीन तत्व की भावना को मत अपनाओ। तू अपनी दाढ़ी मुझे लगा दे। यह नटखट बड़े गोपों के अंक में बैठकर उनकी दाढ़ी में अंगुलियां ही नहीं नचाता, अपनी नन्ही ठुड्डी पर हाथ फेरता, वहां दाढ़ी लगाने को अनेक बार मचलता भी है। तुझे क्या हो गया है? किसी के चेचक के चिन्हों पर अपनी किसले कोमल पतली उंगली घुमाते हुए पूछ सकता है, तू वन में सो गया था? तेरे मुख पर दीमक लग गई थी? आपके वस्त्र बहुत निर्बल नहीं है तो क्या हो गया? गोप कुमार को तो धूली कीच में खेलने का अभ्यास है और गोबर से सने गोप गोपियों के मध्य यह रहता ही है। इसी प्रकार बहुत सजे धजे लोगों से भी भड़कता नहीं है। इसे स्वयं बहुत सजे रहने का व्यसन है। नट नागर कहा ही इसीलिए जाता है कि ऐसा सजा रहता है मानो रंग मंच पर जाने को प्रस्तुत कोई अभिनेता हो। चाचा, तुम इस थैले में कैसे घुस लेते हो? एक गोप के कंचुक कुर्ते को देखकर इसने उठाया और उससे पूछने लगा। अब आज किसी का पायजामा या पतलून देखकर यही तो कहेगा कि तुम दो सटे थैलों में पैर डालकर चलते कैसे हो? कन्हई क्या करता है यह बात भिन्न है, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि आप सब शिष्ट मर्यादाओं को तोड़ते रहें और आशा करें कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध हुए बिना उसमें श्री कृष्ण प्रेम का उदय कैसे होगा? कन्हई तो बिना प्रेम के मिला नहीं करता। भारतीय सभ्यता, शिष्टता पाश्चात्य रहन सहन से बहुत भिन्न है। यहाँ मैं किसी रहन सहन की स्तुति निंदा नहीं कर रहा हूँ, किंतु कुछ बातें जान लेना आपके लिए भी आवश्यक है। आप उनका पालन करेंगे या नहीं, यह तो आपके सोचने की बात है। आपकी चर्या की इस चर्या में ऐसी बातें प्रसंग अनुसार आती रहेंगी। दक्षिण भारत के मंदिरों में पुरुषों को सिले वस्त्र पहनकर नहीं जाने दिया जाता था। अब जिन मंदिरों का प्रबंध नियंत्रण सरकार ने ले लिया है वहां इस नियम में शिथिलता आ गई है। पूजा पाठ के लिए मंदिर में जाने के लिए सिले वस्त्र वर्जित हैं। सरलता से आप समझ सकते हैं कि कोट कमीज, कुर्ते गंजी आदि कई दिन के पहने हों तो पसीने के लगने से अशुद्ध होते हैं।
वे नवीन हो या उसी दिन के धुले हों तभी शुद्ध हो सकते हैं। पतलून पहनने वाले तो खड़े होकर लघुशंका करने को बाध्य है ही। पजामा पहनने वाले भी प्रायः ऐसा ही करते हैं। ऐसी दशा में पतलून या पजामे पर लघु शंका के छींटे पड़ते हैं और पैर वस्त्र से ढके होने से पता नहीं लगता। मूत्र के छींटों से अशुद्ध वस्त्र पहने ही मंदिरों में जाना कितना उचित है, यह आप स्वयं सोच देखें। पूजा पाठ में या मंदिर में बैठना पड़े तो पतलून वालों की कठिनाई होगी ही। फलते खड़े खड़े ही दर्शन करके वे लौटने के पक्ष में होते हैं। कथा कीर्तन सत्संग में भी उन्हें असुविधा होती है यदि कुर्सी पर बैठने का प्रबंध वहां न किया गया हो। आजकल फैशन के नाम पर बाल बिखेरे रहने अथवा अटपटे ढंग से रखने की प्रथा चल रही है। अभी अनेक देशों के समान भारत में लाल, हरे, पीले केश रंगने की प्रथा नहीं चली, किंतु कभी भी चल सकती है। आपके मन पर आपके वेश का प्रभाव पड़ता है। आप तिलक लगाते हैं, कटी बांधते या तुलसी रुद्राक्ष आदि की माला पहनते हैं तो आपके मन का कुछ तो झुकाव भजन पूजन की ओर होता ही है। इसी प्रकार जब आप उग्र या भयानक वेश बनाते हैं तो आपके मन में शांति सौम्यता रहेगी अथवा उग्रता आवेगी। आप अमुक प्रकार का वेश बनावे, यह मेरा आग्रह नहीं है, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका चित्त शांत सौम्य बना रहे तो अपना वेश उसके अनुकूल रखना चाहिए। आपको कन्हई से परिचय हेलमेल बढ़ाना है तो इतना तो ध्यान रखना ही होगा कि यह गोपाल बालक है। आपका वेश डरावना होगा, भयानक होगा अथवा रूखा होगा तो यह डरे भले नहीं किंतु आकर्षित भी नहीं होगा। यह आपकी ओर से उदासीन हो जाए, ये ऐसा आप चाहते हैं? वह तो भूतनी जैसी है, रुखे उड़ते केश देखकर यह नटखट कह दे तो इसे दोष कैसे दिया जा सकता है। आजकल ऋषि मुनि या नारद जी किसी को नहीं मिलते। एक सज्जन एक बार मुझसे कहा, पहले तो कंस जैसों के भी पास भी आ जाते थे। पहले कंस जैसे भी सवेरे उठते ही दंत धावन, मुख धोना, स्नान कर लेना करते थे। मैंने कहा, वे उठते ही चाय नहीं गुटकते थे और उनके वस्त्र तो स्वच्छ पवित्र होते ही थे। ऋषि मुनियों को अपवित्र वस्त्रों से सहज अरुचि होती है और आजकल तो आप जैसे भगत जी भी मूत्र के छींटों से अपवित्र पतलून ही पहने रहते हैं। जो बात वस्त्रों के संबंध में है वही आभूषणों एवं दूसरे श्रृंगार के संबंध में भी समझना चाहिए। वैसे आभूषण तो स्वतः ही घट गए हैं। जैसे अपने को भयानक या अस्त व्यस्त दिखलाना उचित नहीं है, वैसे ही अधिक साज श्रृंगार भी मन में कामुकता जगाता है। कन्हई आपके वेश से रीझने वाला नहीं है, अतः वेश तो शांत सौम्य सुसभ्य ही उत्तम है, किंतु सुसभ्य वेश देश काल के अनुरूप होना चाहिए। भारत में पाश्चात्य या अरब वेश विदेश की नकल ही कही जाएगी। वेश के संबंध में महिलाओं से अवश्य एक बात, आपके वस्त्र, आपका वेश ऐसा तो नहीं ही होना चाहिए कि जो दूसरे देखने वालों को उत्तेजित करे या लोगों को आपकी ओर विशेष आकृष्ट करे। भारतीय नारी समाज इस विषय में भटक गया है। पाश्चात्य नकल को फैशन बनाने की धुन में भूल ही गया है कि पाश्चात्य नारी अपने को अत्यधिक कामुका दिखलाने का प्रयत्न करती है। उसे अपने शारीरिक आकर्षण से ही पुरुष को आकृष्ट किए रहना पड़ता है। यह प्रवृत्ति भारत में पहले केवल गणिकाओं में थी। भारतीय नारी का वेश उसकी शालीनता सौम्यता का सूचक होना चाहिए। आज लड़कियों और महिलाओं में जो अंग प्रदर्शन की प्रवृत्ति और युवकों के वेश वस्त्र आदि में जो छिछोरापन बढ़ता जा रहा है, उसके संबंध में कुछ न कहना ही अच्छा, क्योंकि भोग की बढ़ती प्रवृत्ति, असंयम, औद्धत्य तो मानवता को तीव्र गति से पतन की ओर ले ही जा रहा है। अतः संसार में आसुरी वृत्ति बढ़ रही है। आपको अपने से ही एक प्रश्न करना चाहिए, कन्हई के निकट होना है अथवा सांसारिक भोग लोलुप लोगों में प्रतिष्ठा प्रशंसा प्राप्त करनी है।
सृष्टि के प्रारंभ से दो संस्कृतियां चले रही हैं, एक दैव संस्कृति, दूसरी आसुरी संस्कृति। इनमें कभी एक का उत्थान प्रसार होता है, कभी दूसरी का। कली में दूसरी का अभ्युत्थान हो रहा है। भारतीय संस्कृति भले इस समय आसुरी संस्कृति के द्वारा बहुत अधिक दबा ली गई हो, किंतु मूलतः यह देवी संस्कृति है। दोनों संस्कृतियों की स्पष्ट पहचान है। देवी संस्कृति की मूल प्रवृत्ति मनुष्य को अंतर्मुख करना है, आसुरी संस्कृति की मूल प्रवृत्ति बहिर्मुखी है। अतः इसमें बाह्य सांसारिक प्रवृत्ति विस्तार एवं लौकिक उन्नति की प्रधानता है। स्पष्ट है कि इसका चाकचिक्य आपात रमणीय एवं लौकिक आकर्षक है। आज जिस भौतिक विज्ञान को मनुष्य की महती उन्नति माना गया, उसने पूरे विश्व को लगभग विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। देव परमात्मा देव आपके हृदय में है। आप उस अंतर्यामी के निकट नहीं जाना चाहते तो कन्हई से दूर नहीं हो रहे हैं। यह संसार भी परमात्मा ही है। विश्व रूप रघुवंश मणि, यह बात संपूर्ण सत्य है। किंतु परमात्मा हृदय में तो अंतर्यामी बनकर अमृत तत्व बांटता बैठा है और बाहर उसके काल रूप का यह सब विस्तार है। बाहर जो कुछ भी है, वस्तु, व्यक्ति, यहाँ तक कि आपका शरीर भी, यह सब काल का ग्रास है या नहीं, इसकी आसक्ति ही तो जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है। यही आसक्ति काल चक्र है। उपदेश की बात नहीं, बात कन्हई की। इसी नटखट ने क्या कहा नहीं है, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः। मुझे स्मरण है कि बचपन में एक बूढ़े बाबा ने बड़े स्नेह से मुझसे कहा था, बेटा कभी अकेले रात में सुनसान में जाना पड़े तो कोई सुंदर स्त्री अचानक मिल जाए और कहीं किसी और चलने को कहे तो उसके साथ मत चल पड़ना। वह चुड़ैल है, तुझे ले जाकर कहीं मार देगी, या कोई प्रकाश दिखे तो उसकी ओर भी मत जाना, वह प्रेत है। ऐसे समय नेत्र बंद करके जल्दी जल्दी भगवान का नाम जप करना। आज स्मरण आती है उन बूढ़े बाबा की बात। हम सब इस मोह निशा में भवाटवी में भटक गए हैं। यह माया पिशाचिनी प्रलुब्ध करके अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। यह भौतिक उन्नति का प्रकाश प्रेत उन्मुख है। इनकी ओर जाकर क्या मिलने वाला है? केवल एक के बाद एक जन्म मृत्यु। बाबा नंद का लड़का नटखट है और खिलाड़ी है। उसे भूलकर खेल में लगो तो यह दूर खड़ा देखता रहता है। यह तो उन्हें बचाने दौड़ता है जो इसके हैं, इसके भरोसे हैं, और इसका मुख देखते अघासुर के मुख में भी यह कहते घुस जाते हैं, अयम तथा चेत बकवत विनक्ष्यति। यह भी गुफा न होकर असुर अजगर हुआ तो बकासुर के समान मारा जाएगा। आप इस नंदलाल के हैं तो आपका रूप इसको प्रिय लगे, ऐसा होना चाहिए या नहीं। मैं केवल फैशन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। वृंदावन में एक टाटधारी बाबा मिले। मैंने उनसे कहा, बाबा यदि आपको त्याग तपस्या ही प्रिय है तो चित्रकूट क्यों नहीं चले जाते? गंगोत्री भी उत्तम स्थान है और बद्रीनाथ तो नारायण की तपस्थली है ही। तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा जी तनिक चौंके। कन्हई चपल है और भोला है। मैंने कहा, आप त्यागी महात्मा हो, कभी आपके चरण स्पर्श करने लगे या आपके अंक में आ बैठे तो आपके इन बिवाई फटे चरणों को छूकर जाए, आपके इस टाट के स्पर्श से उस सुकुमार को कितना कष्ट होगा। बाबा के नेत्रों से टपाटप अश्रु गिरने लगे। उनकी हिचकी बन गई। बहुत दिन वे वृंदावन रहे, किंतु मैंने उन्हें नीले रंग का सनील का लंबा पैर के टखने तक लटकता झूल जैसा करता ही पहने देखा। लोग क्या कहेंगे, यह भावुक तो देखते नहीं। उस साधु का वह कुर्ता देखकर लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे, किंतु जो कन्हई को चाहेगा उसे अपने सोचने का ढंग तो बदलना ही होगा। वह अपना सुख सम्मान के लिए कुछ करता नहीं, वह सोचता है कन्हई को कैसा लगेगा।
आप कैसे रहें, कैसा वेश बनावे, यह मैं नहीं बतला रहा हूँ। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि आप अपने रूप के संबंध में सोच लें, कन्हई को कैसा लगेगा। आप सफाचट रह सकते हैं यह सोचकर कि यह सुकुमार आपके कपोल पर अपने कोमल कर रखे तो इसे कष्ट न हो। आप खूब सघन दाढ़ी रख सकते हैं कि नंद तनय अपनी नन्ही पतली अंगुलियां उसमें नचाकर प्रसन्न होगा। आपका रूप कन्हई के अनुकूल रहे, ध्यान देने की तो केवल इतनी बात है।